औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मज़हर फ़रीद वटू है। मेरा ताल्लुक ज़िला पाकपतन के पीपी 193 से है। 2013 के इलेक्शन में भी इमरान खान साहब ने मुझे टिकट दिया और मैंने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा था और अब फिर मैं टिकट डिमांड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि खान साहब की तो पीटीआई की तरफ से टिकट मुझे मिल जाएगा। जो हमारा जो जिस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमें खान साहब ने एक नया विजन दिया कि इमरान टाइगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने अपने नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को हमने तैयार करना है पोलिंग स्टेशन वाइज, ब्लॉक कोड वाइज। हमने अपनी टीमें हम बना रहे हैं यहाँ पे, अपने हल्के के अंदर भी, अपने जिले के अंदर भी, हर पोलिंग वाइज टीम्स हम बना के, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस को न्यूट्रल किया जाए और लोगों को पता हो कि प्रोसेस किस तरह हो रहा है, ताकि हमारा इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, वो चोरी ना हो सके। क्यों पाकिस्तान की जो रिवायात हमारे सामने है 75 साल, जो यहाँ पे इंटरवेंशन होती हैं, अपने मनपसंद लोगों को लाया जाता है, खुदारा 75 साल हो गए हैं और पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट बन के रह चुका हुआ है। मैं ये समझता हूँ जो मुख्तदर हल्के पहले पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की मुदाखलत करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मौतमाना कि आप बस कर दें। अब पाकिस्तान के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो पाकिस्तान की आवाम जिनको चूज करें, उनको आने दिया जाए, ताकि वो अपना किरदार पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए और मजबूत पाकिस्तान को कायम करने के लिए अपना किरदार वो अदा कर सकें। और दूसरे नंबर पे हम देखें कि पाकिस्तान के मुआशी हालात अब क्या चले गए हैं। हमारी दरामदात बहुत ज्यादा हैं, हमारी बरामदात कम है। 22 अरब डॉलर तक का हमारा गैप होता है, बीओपी गैप जिसको हम बोलते हैं, बरामदात और दरामदात का। हम इंपोर्ट ओरिएंटेड नेशन बन के रह गए हैं, हमने प्रोडक्शन पे फोकस नहीं किया। बहुत सारे मेन सेक्टर ऐसे हैं। बिजली की अगर मैं बात करूं, ये जो बहरान आज सर उठा के खड़ा है पाकिस्तान के लिए, जो सर्कुलर डेट हमारा इतना 1600 से 1800 अरब रुपए तक पहुंच चुका हुआ है, इसकी वजूहात क्या है? इनकी वजूहात आपको शुरू होंगी आईपीपी से। पाकिस्तान में 46 कंपनियों को आईपीपीस के नाम पे लाइसेंस जारी किए गए कि आप बिजली बना के हमें दें, और बहुत महंगे रेट पे, और उसका खुमियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। हमने हमारे बैरूनी कर्जे कहाँ चले गए, हमारी मुआशी प्लानिंग फेल होकर रह गई, हमारी बिजली का रेट कहाँ चला गया। एक गरीब आदमी बिजली का बिल से डर के नफसियाती मरीज बन चुका है यहाँ पे। और हमारी बिजली जितनी महंगी हो गई है, तेल जितना महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल जितना महंगा हो गया, हर चीज महंगाई का एक तूफान बरपा है पिछले 10 महीने से पाकिस्तान के अंदर। और जो अपने आप को ये कहते थे हम मुआशी साइंसदान हैं, चाहे इसहाक डार है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे जो उनकी टीम है, वो ये समझते थे कि हम आके हम लाठी मारेंगे और हम पूरे पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर कर देंगे, जो कि ये कुछ भी नहीं कर सके। ये फेल हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम इसका खुमियाजा भुगत रही है। इस वक्त महंगाई है जो पाकिस्तान में पिछले 10 महीने से सर उठा के खड़ी है, गरीब का जीना मुहाल हो चुका हुआ है। इस वक्त पोजीशन ये बनी खड़ी है कि जो नून लीग की हुकूमत बैठे में शबाशी हालात बेहतर कर देंगे, जो कि ये कुछ भी नहीं कर सके। ये फेल हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम इसका खुमियाजा भुगत रही है। इस वक्त महंगाई है जो पाकिस्तान में पिछले 10 महीने से सर उठा के खड़ी है, गरीब का जीना मुहाल हो चुका हुआ है। इस वक्त पोजीशन ये बनी खड़ी है कि जो नून लीग की हुकूमत बैठे में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और उनके 12 जमाती इत्तेहादी टोला जो है पीडीएम के नाम से, वो परेशान क्यों है? कि अवाम उनको पता है, रिजेक्ट कर चुकी हुई है। अवाम सवाब समझ के वोट देगी पीटीआई को, क्योंकि जो पीटीआई ने फिर स्टेबल रखा हुआ था अपनी मुशीयत को, पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया हुआ था, हेल्थ कार्ड यहाँ पे चल रहा था और बहुत सारे ऐसे मनसूबे यहाँ पे चल रहे थे जो मुआशी तौर पर लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। वो जो मनसूबे हैं वो लोगों को पसंद आए। जिस तरह हेल्थ कार्ड की मैंने बात की, इन्होंने आके वो खत्म कर दिया। इन्होंने बाकी जो पीटीआई के जो प्लान है वो खत्म कर दिए और उल्टा इल्जाम क्या लगा रही है, जो इमरान खान का किया धरा जो हमें भुगतना पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये इनका अपना किया धरा है, इनकी अपनी शाहाना खर्चे हैं और इनको अगले आने वाले इलेक्शन में ये भुगतने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान की अवाम बाशऊर अवाम है, वो इनको बता देगी अगले इलेक्शन के अंदर अपने वोट की ताकत के साथ कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं, और जो मुआशी इस्तेहसाल इन्होंने किया है इनके खिलाफ अदम एतमाद करेगी पाकिस्तान की। अब जिस तरह ये डेट आ चुकी हुई है, 30 अप्रैल 2023 की तारीख मुख्तस हो चुकी हुई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, गवर्नर पंजाब की तरफ से भी, सदर पाकिस्तान ने मशावरत के साथ ये डेट अनाउंस कर दी हुई है। 25 अरब रुपया जो है इलेक्शन कमीशन ने डिमांड कर लिया पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए। अब जो हमें खदशा है कि ये किसी सूरत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे और ये पाकिस्तान में जमहूरियत की बका को खतरा है। इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम ऐसा कोई तजर्बा पाकिस्तान में नहीं होने देगी कि अगर आप इलेक्शन हार की तरफ जा रहे हो तो आप इलेक्शन से भागें। हम पाकिस्तान की अवाम नहीं भागने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है, कोई भी ताकत बैठी हुई है, पाकिस्तान में इलेक्शन को राह में अगर ये हार फाइल आएंगे, रुकावट डालेंगे, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर होगी, इनका जीना मुहाल कर देगी और इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में करवा के छोड़ेगी।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पीडीएम की जो 12 जमातों का करप्ट टोला जो है, जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है पाकिस्तान में, और उनके हैंडलर्स को मैं कहूंगा, उनके हैंडलर्स उनके साथ हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को हम किस तरीके से नाअहल कर दें, डिस्क्वालीफाई करवा दें, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें। हर बार इन्होंने इस्तेमाल किया, कोई जाली इन्होंने ऑडियो कॉलें भी बनाई, इन्होंने वीडियोस भी निकाली, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। जो जो इन्होंने जुल्म किया, इमरान खान का ग्राफ अवाम की नजर में बढ़ता ही जा रहा है। और क्योंकि इमरान खान पिछले 10 महीने से पाकिस्तान से बाहर एक दफा भी नहीं गए, इनको तो नजला भी होते ही पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाते हैं। बाकी इमरान खान ट्रू सच्चा पाकिस्तान का लीडर है, वो पिछले 10 महीने से मुश्किल टाइम में पाकिस्तान में ही मौजूद है। चाहे गिरफ्तारी का खतरा हो, चाहे केसेस का मामला हो, कोई भी इशू हो, ये चाहे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश भी करेंगे, तो हम पूरे पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है।